हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर कंसेप्ट विद मोनिका। हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर है क्या, इसकी नीड क्यों है? तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कुछ ड्रॉबैक्स क्या है पेजिंग की। ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, पेजिंग की ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने टीएलबी के कंसेप्ट को यूज किया है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की नीड है कि पेजिंग की ड्रॉबैक्स क्या है। तो सबसे पहली ड्रॉबैक क्या है पेजिंग की? साइज ऑफ द पेज टेबल कैन बी वेरी बिग। जो हमारी पेज टेबल का साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा होता था, और वो भी हम लोग पेज टेबल को हम लोग मेन मेमोरी में रखते थे। तो वो क्या कर रहा था, मेन मेमोरी के स्पेस को कंज्यूम कर रहा था, मीन्स उसको वेस्ट कर रहा था, क्योंकि पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। सीपीयू विल टेक मोर टाइम। अब क्या कर रहा है, सीपीयू को रीड करना है, डाटा को रीड करना है, पेजेस को लेकर आना है मेन मेमोरी में, ठीक है। सिंगल वर्ड को रीड करने में सीपीयू को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो ये भी क्या ड्रॉबैक है, पेजिंग की ड्रॉबैक है। तो नेक्स्ट क्या बोला इसने, हाउ टू डिक्रीज द पेज टेबल साइज। अब हमें पता चला कि पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि पेज टेबल साइज को हम लोग डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पेज के साइज को इंक्रीज कर दे तो हमारी पेज टेबल का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल पेजेस तो एक ही पेज टेबल के एक ही ब्लॉक में स्टोर हो जाएंगे। बट यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। तो अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी तो ये भी क्या है, एक गुड अप्रोच नहीं है। तो हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। अदर वे क्या है, हम लोग मल्टी लेवल पेजिंग का कंसेप्ट यूज कर लें। अभी हम लोगों ने सिंगल लेवल पेजिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया कि हमारे पास सिर्फ एक ही पेज टेबल थी। बट अगर हम लोग मल्टीपल पेज टेबल का यूज कर, मल्टी लेवल पेजिंग का कंसेप्ट यूज करें तो वो भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उससे हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है सर्च करने के लिए, ठीक है। पेजेस को मेमोरी के अंदर लेकर आने के लिए इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच। तो नेक्स्ट क्या है, हाउ टू डिक्रीज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम। अब हमें ये पता, पहले हमें पता चला कि पेजिंग का साइज बड़ा होता है, तो उसको हम लोग डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। अब क्या है, अगर पेज टेबल का साइज डिक्रीज कर दें, पेज टेबल के साथ साइज को डिक्रीज कर दे, तो फिर उससे क्या हो जाता है, हमारे पास इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना है अब हमें। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे डिक्रीज करेंगे, अब वो देखो। सीपीयू कैन यूज अ रजिस्टर हैविंग द पेज टेबल स्टोर्ड इनसाइड इट। तो मैंने आपको बताया कि जो हम पेज टेबल है, पेज टेबल को हम लोग मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, और मेन मेमोरी हमारी एज कंपेरिजन टू रजिस्टर स्लोएस्ट डिवाइस है, हमें इतना पता है। तो अगर हम लोग रजिस्टर का कंसेप्ट यूज कर लें, जो हमारी पेज टेबल है उसको हम लोग अगर रजिस्टर के अंदर स्टोर कर ले, तो हमें बार बार मेन मेमोरी के अंदर जाकर उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा पेज को, ठीक है। हम लोग सीपीयू क्या करेगा, डायरेक्टली रजिस्टर के पास जाएगा और वहां से अपना पेज को फेच कर लेगा पेज टेबल में से। बट यहाँ पर लिमिटेशन क्या है इस कंसेप्ट की, कि जो हमारे रजिस्टर है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और दूसरा वो बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं। तो एक पेज टेबल को स्टोर करना रजिस्टर में एंड दे आर रोल इन पेज टेबल। तो इसने यही बोला है कि है अब ये कैसे कंसेप्ट तो हमारा मतलब यही कंसेप्ट यूज करने मेमोरी बना सकते हैं, हमारे पेज टेबल करनी है पहले। अब हम अपने ऊपर समझ आप एक्टिव एक्सेस ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जिसको हम लोग टीएलबी बोलते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या कहता है कि instead of loading the entire process in the main memory, operating system can load only those number of pages in the main memory that are frequently accessed by the CPU। तो इसने ये बोला कि हम लोग मेमोरी के अंदर सारे के सारा पेज टेबल को स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। सारे के सारे प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली जो पेजेस बार बार यूज हो रहे हैं ओनली उनको ही स्टोर करेंगे, ना कि सारे प्रोसेस को स्टोर करके चलेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारी मेन मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट रह गया, और कोई अनदर प्रोसेस आया तो वो भी मेन मेमोरी के अंदर स्पेस कंज्यूम कर सकता है। तो ये लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन लोड ओनली दोज पेज टेबल एंट्रीज
विच आर कोरस्पोंडिंग टू मेनी पेजेस। तो पेज टेबल में हम पेज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेज टेबल एंट्री के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें डिस्कस किया कि पेज टेबल के अंदर ओनली फ्रेम का एड्रेस स्टोर नहीं होता, और भी एंट्री स्टोर होती है। तो हमें सारी एंट्रीज को भी स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली जो पेजेस हम लोग यूज करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी पेज एंट्रीज है उनको स्टोर करेंगे, ना कि पेज टेबल के अंदर जितना भी डाटा है उसको स्टोर करेंगे। So this is the concept of the locality of reference. So next move to TLB, translation look aside buffer। तो translation look aside buffer का हम लोगों ने concept समझा ही था कि ये एक ऐसी मेमोरी है जो रजिस्टर से बड़ी है बट चीपर है। तो memory cache which can be used to reduce the time taken to access the page table again and again। तो हम इसने क्या किया, पेज टेबल को बार बार एक्सेस करने का जो टाइम था उसको रिड्यूस कर दिया। तो TLB इज फास्टर एंड स्मॉलर देन द मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी है हमारी उससे तो फास्टर है और स्मॉलर है, बट रजिस्टर से अगर कंपैरिजन करें तो चीपर है और बिगर है। TLB follows the concept of locality of reference, which means that it contains only the entries of those many pages। तो यही बोल रहा है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट को यूज करता है। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि उन्हीं पेजेस को लोड करो विच आर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड बाय द CPU। तो TLB का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। हमें पता है कि सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जो जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्या होता है, पेज नंबर, और सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है, ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, दिस इज द पेज टेबल और दिस इज द मेन मेमोरी एंड दिस इज द TLB। तो सबसे पहले हम लोगों ने पेज टेबल को एक्सेस करने की बजाय हमने सबसे पहले हमारे पेज को TLB के अंदर सर्च किया। ठीक है, हमें तो क्या करना था, पेज टेबल को एक्सेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, उसको रिड्यूस करना है। तो उसके आगे मैंने एक मेमोरी रखी दैट इज TLB। ठीक है, अगर मुझे कोई भी पेज चाहिए जिसके ऊपर मुझे काम करना है, अगर मुझे वो पेज TLB के अंदर मिल जाता है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर के अंदर मिल जाता है, तो मैं डायरेक्टली वहां से फ्रेम नंबर का एड्रेस उठाऊंगी और डायरेक्टली क्या करूंगी, मेन मेमोरी के अंदर जाकर मैपिंग करूंगी और TLB हिट। ठीक है, और फिर उसको मेन मेमोरी के अंदर सर्च करूंगी। अगर मुझे वो पेज यहाँ पर नहीं मिलता है तो क्या करूंगी, मैं पेज टेबल के अंदर सर्च करूंगी, फिर मैपिंग करूंगी फिजिकल एड्रेस के साथ एंड देन फिजिकल मेमोरी के अंदर जाकर सर्च करूंगी। तो ये है मेरा कंसेप्ट TLB का। अब देखो, पेज टेबल पेज आया यहाँ से। ठीक है, पेज नंबर पहले मैंने TLB के अंदर सर्च किया, अगर मुझे TLB के अंदर मिल गया दैट मीन्स इट इज TLB हिट, कि मेरा पेज मुझे TLB में मिल गया है। अगर मुझे ये पेज TLB में नहीं मिलता तो मैं क्या कहाँ सर्च करूंगी, पेज टेबल के अंदर सर्च करूंगी। तो उसको बोलेंगे हम लोग TLB मिस, कि मेरा पेज TLB के अंदर मिस हो गया, मुझे पेज यहाँ पर नहीं मिला। तो देखो अब यहाँ पर अगर मैं कंसेप्ट सिर्फ TLB का यूज कर रही हूँ, अगर मुझे पेज TLB के अंदर मिल गया तो मुझे कितना टाइम लगा, एक टाइम तो मुझे इसमें लगा, ठीक है, सर्च करने में TLB के अंदर, और फिर वहां से और डायरेक्टली फिजिकल मेमोरी में पेज को डाटा को फेच करने में लगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ दो ही टाइम यूज हुआ मेरा। बट अगर मेरा यहाँ पे TLB हिट नहीं होता, TLB मिस हो जाता है, तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, पहले तो मैं TLB में सर्च किया, यहाँ पर मेरा मिस हो गया, फिर मैं यहाँ पर जाकर सर्च कर रही हूँ, अब मैंने यहाँ सर्च किया, तो एक टाइम तो ये हुआ, एक टाइम ये हुआ, फिर जब यहाँ पर मुझे मिल गया पेज तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, बाइंडिंग कर रही हूँ और फिजिकल एड्रेस में फिजिकल मेमोरी के अंदर सर्च कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे 3 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मैं TLB का कंसेप्ट यूज करूँ, अगर मेरा TLB में हिट हो जाता है पेज, मुझे पेज वहाँ TLB में मिल जाता है, तो मुझे सिर्फ टू टाइम्स लगा, और अदरवाइज मुझे मिस हुआ पेज मेरा TLB के अंदर तो मुझे 3 टाइम लगा। तो ये था मेरा कंसेप्ट ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का। तो सब ये डिस्कस कर लेते हैं TLB हिट मैंने आपको बता ही दिया कि TLB हिट क्या है, एक ऐसी कंडीशन है वेयर द डिजायर्ड एंट्री इज फाउंड इन ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में अगर मुझे वो एंट्री मिल जाती है दैट इज TLB हिट, अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, TLB मिस। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
टीएलबी का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले हम लोग इसका एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो इसमें क्या बोला कि अगर मुझे फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला निकालने से पहले से कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। अगर टीएलबी में हिट हो जाता है तो किस रेट से हिट हुआ उसको प्रोबेबिलिटी बोला मैंने, दैट इज p%। अगर मिस हो जाता है देन वट 1 माइनस p। तो इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ वो पेज क्या हुआ है, मिस हुआ है। तो अब इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे निकाला, प्रोबेबिलिटी मतलब टीएलबी का टाइम है ये, टीएलबी में अगर मुझे मिल गया वो पेज कितनी प्रोबेबिलिटी से मिला, ठीक है, इनटू में ये वाला टाइम और ये वाला टाइम लग रहा था। तो कैसे इसको कैसे लिखूंगी मैं, t प्लस एम, टी यहाँ पे टीएलबी का टाइम है, एम इज द मेमोरी का टाइम है, ठीक है, प्लस अगर मेरा पेज मिस हो जाता है देन इट इज 1 माइनस पी। तो टाइम मुझे कितना लग रहा था, टाइम कैसे लगा था, एक टाइम ये लगा था, एक टाइम ये लगा था और एक टाइम ये लगा था। अब यहाँ पर एक पेज टेबल है, दैट इज सिंगल लेवल, सिंगल पेजिंग है, ठीक है। अगर मल्टी लेवल पेजिंग होता तो यहाँ पे मल्टीपल पेज टेबल होती। तो अभी मैं सिर्फ सिंगल लेवल पेजिंग का कंसेप्ट यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे के लिखा हुआ है, के यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि इट इज अ सिंगल लेवल और इट इज अ मल्टी लेवल। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल लेवल का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसको के को 1 से ही रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेमोरी, एक एम यहाँ पर किस लिए रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेज टेबल के लिए, और दूसरा एम यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेमोरी का टाइम को, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है इफेक्टिव एक्सेस टाइम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।